Hello, everyone. Hi, I'm Dr. A.P. Shukla, senior homeopath from Kota, Rajasthan. I'm practicing homeopathy for last 45 years and have plenty experience about all the diseases. Today I want to talk towards homeopathic treatment of heavy bleeding, which is called dysfunctional uterine bleeding. इसको महिलाओं में रोग काफ़ी कॉमन होता है और मेडिकल भाषा में इसको डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग कहते हैं। इसका दूसरा नाम मेनोरेजिया है। तो इस रोग में गर्भाशय से असामान्य रूप से अधिक रक्तस्राव या लंबे समय तक रुक कर ब्लीडिंग होती रहती है। कई महिलाओं में मासिक धर्म अपने सामान्य 3 से 5 दिन के बजाय लंबे समय तक चलता, 10 दिन, 15 दिन या 20-25 दिन तक भी चलता रहता है, जिसके कारण बहुत कमजोरी आ जाती है। महिला का दैनिक कामकाज भी बहुत अधिक प्रभावित होता है। अब इसके कारण ज़्यादातर रोगियों में यह अंडेदानी में डिस्टर्बेंस होने के कारण होता है, जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन्स की अनियमित मात्रा के कारण होते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता, यानी अंडा नहीं बनता है, तो उससे प्रॉब्लम होती है। अच्छा, दूसरा प्यूबर्टी यानी हमारी शुरू होने का जो समय होता है, जो 13-14 से लेके और या 17-18 से लेकर जो निवृत्ति काल यानी 40 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं में गर्भाशय झिल्ली की ओवर ग्रोथ ये ज़्यादा मोटी हो जाती है, एंडोमेट्रियम, तो उसकी वजह से भी ये समस्या हो जाती है। पीसीओडी के कारण होने वाले हार्मोनल असंतुलन के कारण भी कई लोगों में रोग होता है। थायराइड के डिस्फंक्शन के कारण दोनों हाइपो या हाइपर, थायराइड 2 तरह के होते हैं, हाइपो होता है, हाइपर होता है, तो दोनों में ये रोग, इस तरह के रोग हो सकते हैं और उसकी वजह से हार्मोन डिस्टर्बेंस हो जाता है। और यूट्राइन फाइब्रॉइड की वजह से होता है। अगर पोलीपॉइड्स हैं या फिर फाइब्रॉइड्स हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी रोग हो जाएगा। स्ट्रेस और लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के कारण भी ये रोग कुछ लोगों में देखा जाता है। ओबेसिटी में मोटापा, ये बहुत इसका एक प्रमुख कारण है। मोटे लोग महिलाओं में समस्या ज़्यादा होती है। हेरिडिटी, कुछ लोगों में हेरिडिटी होती है, पारिवारिक रूप में उनकी माँ को या उनकी बड़ी बहन को किसी को, या परिवार में नानी दादी किसी को रहा हो तो भी समस्या हो सकती है। और कुछ केसेस में ड्रग्स की वजह से, दवाइयाँ जो ज़्यादा खाते हैं लोग, एस्प्रिन है या पेन किलर्स हैं या कैंसर की मेडिसिन हैं, उसके खाने से भी ये ज़्यादा मात्रा होने से भी ये रोग होने की संभावना होती है। अगला कारण है गर्भाशय पर चोट के कारण, कोई चोट है, मार है, उसकी वजह से हो सकता है। यौन संक्रमण के कारण भी हो सकता है ना, मल्टीपल कुछ महिलाओं के यौन संबंध होते हैं तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। यह डॉक्टर द्वारा हिस्ट्री लेने पर ही पता लगता है ये क्यों हो रहा है। तो जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हिस्ट्री नहीं लेंगे, पूरा बताएंगे नहीं, तब तक कारण पता करना मुश्किल है। इसलिए डॉक्टर से इसकी परामर्श आवश्यक है। अब इसके लक्षणों के बारे में डिस्कस करते हैं। मासिक धर्म का रक्तस्राव 7 से 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन या और भी अधिक चलता है। हैवी ब्लीडिंग होती है। एक पीरियड समाप्त होते होते कुछ दिनों में दोबारा ब्लीडिंग चालू हो जाती है, तो कई दिनों तक जारी रहती है। और रक्त के साथ थक्के भी आ सकते हैं, क्लॉट्स बोलते हैं इनको। कुछ रोगियों में ब्लीडिंग के साथ बहुत तेज स्मेल आती है। और पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, सहवास में भी दर्द होता है, इच्छा में, सेक्स की इच्छा में कमी हो जाती है। रक्त अधिक जाने के कारण चक्कर, लो बीपी हो सकता है, शरीर में कमजोरी, सांस फूलना आदि, शरीर में दर्द, कोई भी काम करने की इच्छा नहीं होती है, भूख में कमी भी हो सकती है। तो इसको मैनेजमेंट कैसे किया जाए? जीवन शैली में सुधार करें। पहला तो जीवन शैली सुधार करें। जंक फूड है, ऑयली फूड है, तला भुना ज़्यादा नहीं खाएं। दैनिक दिनचर्या अपना सोना जगने का समय नियमित रखें। और मोटापा है तो रेगुलर एक्सरसाइज करें, मोटापा को कंट्रोल में लाएं, वेट को कम करें। यदि किसी दवा के साइड इफेक्ट्स है तो चिकित्सक के परामर्श से जो अनावश्यक दवाइयाँ उनको कम करें या अपने आप दवाइयाँ नहीं लें। प्राइवेट पार्ट्स की हाइजीन, साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। सैनिटरी नैपकिन्स का प्रयोग पीरियड टाइम में करें ताकि उससे साफ सफाई मेंटेन रहेगी। सुरक्षित यौन संपर्क रखें, अपने पार्टनर से संबंध रखें और स्वयं पर भी नियंत्रण रखें। बहुत अधिक सेक्स नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से भी रोग को देखा होता है। यदि थायराइड की समस्या है तो उसकी दवाइयाँ भी नियमित रूप से लें। ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो रेस्ट करें, भारी बोझ नहीं उठाएं, ऊपर नीचे सीढ़ी पर ज़्यादा नहीं चढ़ें ताकि रेस्ट मिले। और खून की कमी हो तो आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन युक्त दवाइयाँ रेगुलर लें। पौष्टिक आहार लें, तो उससे भी आपकी समस्या में कुछ आराम मिलेगा। फिर भी अगर समस्या ठीक नहीं हो रही है तो किसी योग्य होम्योपैथिक अनुभवी चिकित्सक से परामर्श लें। होम्योपैथी चिकित्सक से परामर्श करके धैर्य से कुछ माह तक यदि आप होम्योपैथी दवाइयाँ लेते हैं तो आपको डीएनसी या यूट्रस निकलाने की, हिस्टेक्टोमी जिसको बोलते हैं, ऑपरेशन से बच सकते हैं आप, और दवाइयों से ये रोग ठीक हो जाता है। मैंने स्वयं भी इस रोग से पीड़ित सैकड़ों महिलाओं का इलाज किया, उनको स्वस्थ बनाया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
कमेंट करें। यदि आप और किसी रोग के विषय पर मुझसे वीडियो चाहते हो तो कमेंट करें, और कोई सुझाव आपका हो तो उसका भी मैं स्वागत करूंगा आपको। मैं अपने वीडियो किस प्रकार और अच्छा बना सकता हूँ, आपका स्वागत है सुझाव के लिए। यदि ऑनलाइन संपर्क मुझसे करना चाहते हो तो फ्लैश कर रहे नंबर पर वीडियो कॉल करके संपर्क करें। हम आपकी दवाइयाँ आपके घर तक भिजवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।